हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीएन यालचंद जैन आज आपके लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ। वो खुशखबरी ये है कि आज से ऑन पब्लिक डिमांड मैंने एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी की सीरीज स्टार्ट की है। कवर क्या होगा? बेसिकली मेजरली या मेजर टिल्टेशन टुवर्ड सर्विसेज ही रहेगा। और आज का जो हमारा ओपनिंग बैट्समैन है उसे हम कहेंगे ट्रांसफर एज अ गोइंग कंसर्न। अब देखो, जब आप ट्रांसफर एज अ गोइंग कंसर्न देखते हो तो आपको है ना दो जगह रिफर करना पड़ता है। पहला शेड्यूल 2 में, दूसरा नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। आपको ये दो जगह क्यों रिफर करना पड़ता है, आइए इसे हम समझते हैं एक शायरी के माध्यम से। किसी शायर ने सही कहा है, जीएसटी में या जीएसटी के इस महासागर में अभिनेता तो है बस दो। या तो आप उसे गुड्स कह लो या तो आप उसे सर्विसेस कह लो। विच मीन्स अगर आपको एग्जेम्पशन कहना है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि गोइंग कंसर्न ना तो गुड्स है ना ही सर्विसेज है। तो आइए सबसे पहले इसे ये प्रूव कर देते हैं कि वो गुड्स नहीं है। जब मैंने शेड्यूल 2 पॉइंट नंबर 4 ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स रीड किया तो मुझे क्लॉज सी में एक एक्सेप्शन मिला। वो एक्सेप्शन आपकी स्क्रीन पर भी है, दिखा है, द बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन। विच मीन्स अगर मैंने मेरा बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर किया है टू द अनदर पर्सन, इट इज नॉट गुड्स। अब अगर वो गुड्स नहीं रहा तो वो क्या रह सकता है? आइडियली सर्विसेज। सो जब मैंने नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 की एंट्री नंबर 2 पढ़ी, जो भी है आपके सामने, वहां पर भी उसने लिख दिया सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ गोइंग कंसर्न एज अ होल और एन इंडिपेंडेंट पार्ट देयरऑफ। व्हिच मींस अगर आपने कोई पार्ट बिजनेस भी ट्रांसफर किया तो भी उसे सर्विसेज नहीं कहा जाएगा। ये तो हो गया टेक्निकल डिस्कशन। आज कुछ तमन्ना हो रही है दिल से कि आप लोगों को टेक्निकल डिस्कशन से कुछ ज्यादा दो। आइए एक डिस्कशन करते हैं ट्रांसफर एज अ गोइंग कंसर्न के बेसिक नेचर पे। सपोज करो आपके पास में एक बैलेंस शीट है, इन योर हैंड्स देयर इज अ बैलेंस शीट। आपने उसकी स्क्रूटनी की, और जब आप उसकी स्क्रूटनी कर रहे हो तो आपको दिखता है फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा एटसेट्रा। करंट एसेट्स में डेटर्स, कैश एंड बैंक एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जब आप ये बैलेंस शीट एनालिसिस कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि यार ट्रांसफर एज अ गोइंग कंसर्न को मैं सर्विसेज तो यार मान ही कैसे सकता हूं। तो जब लॉजिकली या जब ये सुन के थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि आपने ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, ट्रांसफर एज अ गोइंग कंसर्न को सर्विसेज के उसमें एग्जेम्प्ट करके रखा है, तो लॉ मेकर्स ने भी ये सिचुएशन विजुअलाइज तो की होगी। मेरे हिसाब से तो करनी चाहिए थी, तो की होगी। इतना ध्यान में रखते हुए मैं आपको लेके चलता हूं सर्विसेज के डेफिनेशन की तरफ। सर्विसेज के डेफिनेशन में उन लोगों ने क्या बोला है? एनीथिंग विच इज नॉट गुड्स इज अ सर्विस। विच मीन्स अगर आपने उसे गुड्स नहीं माना, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स को आपने शेड्यूल 2 के हिसाब से गुड्स तो माना नहीं, तो बाय डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज कोई भी ऑफिसर आपसे ये डिमांड कर सकता है कि वहां पे गुड्स नहीं माना है ना, तो क्या हुआ? डेफिनेशन पर सर्विसेज का, इट इज ऑब्वियसली अ सर्विस। अब ये वियर्ड सिचुएशन अराइज नहीं हो, इसीलिए उन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के सीरियल नंबर 2 में भी ये स्पेसिफाई कर दिया। आई होप आपको जीएसटी का जो इंटरलिंकेज था वो समझ में आया है। अब तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को तो डेफिनेटली प्रेस करना ही है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून। आज का पहला वीडियो है, याद रखना एग्जामिशन की सीरीज थोड़ी लंबी चलेगी, बट मुझे आशा है कि आप लोग उसका पूरा पूरा लाभ उठाओगे। थैंक यू सो मच।